हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। माइक्रो कंट्रोलर का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें हम पिक माइक्रो कंट्रोलर में टॉपिक देख रहे थे। पिक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी हम टाइमर्स एंड काउंटर्स जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हमने टाइमर जीरो हमने कवर कर लिया है। ऑलरेडी आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। एंड आज देखते हैं हम टाइमर वन। पिक 18F सीरीज है, उसमें टाइमर वन क्या होता है एंड टाइमर वन का क्या ब्लॉक डायग्राम होता है, क्या वर्किंग होता है, कैसे कैसे वर्क होता है, कौन कौन से मोड में वर्क होता है, वो वन बाय वन कंप्लीट देखेंगे। ठीक है। यस। तो इस रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइमर वन का एक्सप्लेन करना है, टाइमर वन को कंप्लीट एक्सप्लेन करना है विद ब्लॉक डायग्राम एंड जो सूटेबल डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है। यस, तो अपन वन बाय वन कंप्लीट देखेंगे। एंड जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर सीरीज के लिए। ठीक है। यस, टाइमर वन इन पिक 18F। पिक 18F माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें टाइमर वन का क्या रोल है वो देखते हैं वन बाय वन। ठीक है। तो सबसे पहले तो टाइमर वन वर्क होता है 16 बिट मोड में। क्या था, एक 16 बिट टाइमर होता है, 16 बिट जिसमें मॉड्यूल होता है जिसमें वो टाइमर एंड काउंटर बोथ वर्किंग करता है। यानी टाइमर की तरफ वर्क कर सकता है एंड काउंटर की तरफ वर्क करता है। जब डिले के लिए यूज करना है तो टाइमर की तरफ हो गया, एंड जब काउंटिंग को इवेंट को काउंट कर रहा है तो यहाँ पे काउंटर मोड में यूज करते हैं। ठीक है। यस। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल फॉर टाइमिंग ऑपरेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग ऑपरेशन एंड इवेंट काउंटिंग मतलब काउंटर की तरह जनरेटिंग डिले डिले जनरेट करने के लिए। एंड क्लॉक सोर्स जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीसीपी मॉड्यूल यानी जो कैप्चर कंपेयर एंड पीडब्ल्यूएम मॉड्यूल के लिए भी अपनी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के लिए भी यूज करते हैं टाइमर वन। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, सीसीपी मोड के लिए भी यहाँ पे जो क्लॉक पल्स है या ऑपरेशन है उनके लिए भी यूज करते हैं यहाँ पे टाइमर वन को। ठीक है। यस, ये बेसिक हो गया। अब देखते हैं अपन ब्लॉक डायग्राम एंड टाइमर वन क्या होता है, कितना ये अपने देख लिया कि 16 बिट टाइमर होता है एंड उसका क्या वर्किंग होता है कि डिले जनरेट करना एंड सीसीपी मोड में यूज करना। राइट। अब बात करते हैं अपने यहाँ पे टाइमर वन जो ब्लॉक डायग्राम अपने को यहाँ पे देखने में क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में देख ले, लास्ट से देखते हैं। टाइमर वन क्लॉक एंड टाइमर वन ओएस मतलब ऑसिलेटर, ये क्या है अपना ऑसिलेटर सर्किट। ये कंप्लीट क्या है अपना यहाँ पे ऑसिलेटर सर्किट जो क्लॉक सिग्नल्स जनरेट करने का। ऑसिलेटर का काम क्या होता है, जो क्लॉक सिग्नल्स होते हैं अपना जो रिक्वायरमेंट होता है डिले के लिए, वो क्लॉक सिग्नल किससे हेल्प जनरेट होता है, ऑसिलेटर की हेल्प से। तो ऑसिलेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑसिलेटर जनरेट करने का ये सर्किट हो गया ऑसिलेटर सर्किट। देन ये किसकी हेल्प से, जब हम कंट्रोलिंग एक्सेस बढ़ेंगे टाइमर वन को जो कंट्रोल करने वाला T1 कंट्रोल जो रजिस्टर है उसमें क्या देगा यहाँ पे ऑसिलेटर पिन होता है। कौन सा पिन होता है, T1 OSC इनेबल। तो किसके लिए होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो डिजायर्ड ऑसिलेटर होता है उनको वर्क करने के लिए या उनका यूज करने के लिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, T1 ऑसिलेटर इनेबल पिन को क्या करते हैं, हाई एंड लो करते हैं। राइट। ये क्या है अपना ऑसिलेटर का पार्ट जो क्लॉक सिग्नल्स जनरेट करने का वर्किंग होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट क्या है अपना यहाँ पे टाइमर वन CS मतलब क्लॉक सोर्स सेलेक्ट, यानी इंटरनल क्लॉक सोर्स सेलेक्ट करना है या एक्सटर्नल सेलेक्ट करना है, वो किसकी हेल्प से यहाँ पे डिपेंड करते हैं यहाँ पे टी टाइमर वन CS। तो यहाँ पे जो अगर इंटरनल क्लॉक पल्स जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइम जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी होता है डिवाइड बाय 4 होता है, तो क्या होता है इंटरनल। जब TMR1 CS पिन अगर पास 0 हुआ तो क्या देगा, इंटरनल क्लॉक सोर्स जनरेट होगा एंड 1 हुआ तो क्या देगा अपना एक्सटर्नल जो अपना ऑसिलेटर जो 32,000 जो फ्रीक्वेंसी का जो ऑसिलेटर है वो यूज करते हैं एक्सटर्नल ऑसिलेटर। ठीक है। एक्सटर्नल ऑसिलेटर से अपने क्या करते हैं यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा क्लॉक सोर्स जनरेट, यानी कौन सा सोर्स इंटरनल या एक्सटर्नल कौन सा सोर्स जनरेट करेगा क्लॉक सिग्नल्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपने यहाँ पे प्री स्केलर। तो यहाँ पे क्या था, दो सिलेक्शन के लिए आता है प्री स्केलर सेलेक्ट के लिए। यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ प्री स्केलर होता है, 1 2 4 8। क्या था यहाँ पे 4 प्री स्केलर्स होते हैं। देन उसके बाद हम ये बात करते हैं यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्यों यूज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हैं इंटरनल क्लॉक सिग्नल्स एंड एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल्स को अगर सिंक्रोनाइज करना है तो उसके लिए अगर यूज कर रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है, इंटरनल को एक्सटर्नल के साथ सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है। अगर SCN पिन सिंक्रोनाइजेशन पिन अगर 0 हुआ तो क्या जाएगा आपने यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन इनेबल है एंड 1 हुआ तो क्या जाएगा यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन डिसेबल या एसिंक्रोनाइजेशन मोड। राइट। देन उसके बाद अपना यहाँ पे आता है TMR1 ऑन। ऑन मतलब क्या यहाँ पे टाइमर वन को ऑन करना है या इनेबल करना है या डिसेबल करना है, ये इसके लिए यूज करता है टाइमर वन ऑन पिन। नेक्स्ट जो हमारा टाइमर वन रजिस्टर होता है जो 16 बिट रजिस्टर, जिसमें 8 बिट क्या होता है यहाँ पे हाई बिट्स होता है टाइमर वन हाई एंड 8 बिट क्या होता है अपने टाइमर वन लो। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है जो मैंने आपको बताया था CCP इवेंट, एंड जब भी कैप्चर कंपेयर EWM मॉड्यूल है उसमें अगर कोई इवेंट ओकर हुआ तो वह क्या है यहाँ पे टाइमर्स में अवेलेबल होता है, पिन अवेलेबल होता है। राइट। देन एंड ओवरफ्लो की कंडीशन है, जब टाइमर ओवरफ्लो होता है तो उस कंडीशन में क्या है यहाँ पे ओवरफ्लो या एक इंटरप्ट जनरेटर होता है। इंटरप्ट फ्लैग क्या करता है यहाँ पे जनरेट करता है TMR1
TMR1 IF मतलब इंटरप्ट फ्लैग। जो इंटरप्ट स्ट्रक्चर हमने देखा था वहाँ पे टाइमर 1 का इंटरप्ट क्या होता है, टाइमर 1 IF मतलब इंटरप्ट फ्लैग। तो वहाँ पे इंटरप्ट फ्लैग क्या होता है, यहाँ पे जनरेट होता है या सेट हो जाता है ओवरफ्लो की कंडीशन में। ठीक है, ये हो गया अपना बेसिक वर्किंग। अब इनके जो इंडिविजुअल वर्किंग भी देख लेते हैं। यस, तो की पॉइंट्स क्या होता है, की फीचर्स क्या होते हैं यहाँ पे। पहले 16 बिट टाइमर होता है जिसमें 8 बिट क्या होता है, हायर होता है, 8 बिट क्या होता है, लोअर बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, टाइमर एंड काउंटर के मोड में यूज कर सकते हैं। एंड टाइमर टाइमर कब यूज करते हैं, जो इंटरनल क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक पल्स है, उनको काउंट करने के लिए। एंड अगर अपना एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल्स को काउंट कर रहे हैं तो क्या जाएगा, यहाँ पर काउंटर मोड हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या आएगा, सेलेक्टेबल क्लॉक सोर्स, यानी इसमें क्या देगा, अपने सेलेक्ट कर सकते हैं इंटरनल क्लॉक सिग्नल सेलेक्ट करना है या एक्सटर्नल सेलेक्ट करना है, कोई डेडिकेटेड लो पावर ऑसिलेटर सेलेक्ट करना है, वो अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं टाइमर 1 में। ठीक है, और ये फीचर्स हो गए इनके। नेक्स्ट बात करते हैं प्री स्केलर। जो हमारे पास 4 प्री स्केलर होता है जो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के लिए, जो अपना ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी उसको डिवाइड करने के लिए 4 टाइप है, 1 2 4 8 प्री स्केलर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या वर्क सिंक्रोनाइजेशन में वर्क करता है एंड एसिंक्रोनाइज मोड में वर्क करता है। जब अपने को सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती इंटरनल एक्सटर्नल क्लॉक पल्स की, तब क्या आ जाएगा यहाँ पे, एसिंक्रोनाइजेशन मोड। राइट, कैन बी ऑपरेट इन स्लीप मोड, यानी स्लीप मोड में भी क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स। स्लीप मोड मतलब क्या हो जाएगा, एसिंक्रोनाइजेशन यूज, यानी सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, एसिंक्रोनाइजेशन मोड। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑसिलेटर सेलेक्ट, जो एक्सटर्नल ऑसिलेटर है उसकी हेल्प से यहाँ पे क्लॉक सिग्नल यूज करते हैं। देन प्रोवाइड ओवरफ्लो व्हेन इंटरप्ट, यानी जो इंटरप्ट क्या ओकर होगा, जब ओवरफ्लो की कंडीशन में क्या जाएगा, यहाँ पे एक इंटरप्ट जनरेट कर देगा, टाइमर 1 IF इंटरप्ट फ्लैग। राइट, इट कैन बी रीसेट, क्या देगा अपना जो सीसीबी मॉड्यूल है, सीसीबी मोड है, कैप्चर कंपेयर मोड या कैप्चर कंपेयर PWM मोड है, उसको क्या यहाँ पे स्पेशल टिकट इवेंट टिकट होने के बाद रीसेट भी कर सकता है, रीसेट बाय टाइमर, टाइमर क्या कर सकता है, रीसेट कर सकते हैं। राइट, ये सीसीबी मॉड्यूल क्या आता है, जो इनके 1 बाय 1 देखेंगे, कैप्चर वाला वीडियो अलग से आएगा एंड कंपेयर वाला वीडियो अलग, जिसमें आपको समझने में इजी रहेगा कैप्चर कंपेयर। ठीक है, यस। अब जो इनके इंडिविजुअल वर्किंग है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, क्या क्या वर्किंग होता है। टाइमर 1 जो रजिस्टर होता है क्या है, हाई बिट्स एंड लोअर बिट्स, तो यहाँ पे टुगेदर 16 बिट काउंटर होता है, 16 बिट काउंटर एंड टाइमर होता है, एंड काउंट करता है ईच क्लॉक पल्स। क्या करता है यहाँ पे, ईच क्लॉक पल्स या इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो सभी पल्स को क्या करता है, काउंटिंग करता है। एंड ओवरफ्लो की टाइमिंग क्या देगा, यहाँ पे रिसेट करता है, या टाइमर 1 ओवरफ्लो या इंटरफ्लैग क्या करता है, यहाँ पे सेट करता है। राइट, देन क्लॉक सोर्स सेलेक्शन, यानी यहाँ पे देख लिया हमने क्लॉक सोर्स सिलेक्शन, तो यहाँ पे क्या जाएगा, TMR1 CS मतलब क्लॉक सोर्स सिलेक्शन। 0 वाट क्या जाएगा, इंटरनल क्लॉक सोर्स, यानी यहाँ पे चेक कर सकते हैं 0 के साथ हमने क्या कनेक्ट किया है, यहाँ पे इंटरनल, एंड 1 के साथ क्या कनेक्ट किया है अपने यहाँ पे एक्सटर्नल। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0 होगा तो क्या जाएगा इंटरनल, एंड 1 वाट क्या जाएगा एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स। नेक्स्ट ऑसिलेटर सिलेक्शन, यानी ऑसिलेटर सर्किट के लिए क्या जाएगा, यहाँ पे डेडिकेटेड अपने पास क्या होता है 32,000 क्या किलो हर्ट्ज का क्या होता है अपने यहाँ पे ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर अवेलेबल होता है, कैन बी कनेक्टेड, यानी कनेक्ट कर सकते हैं अपने यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, इनेबल कब किसके हेल्प से होता है, यहाँ पे टाइमर 1 जो अपना ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी होते हैं, टाइमर 1 OCEN एंड टाइमर 1 ऑसिलेटर इनेबल, फुल फॉर्म क्या होता है, टाइमर 1 ऑसिलेटर इनेबल। ये क्या देगा, पिन होता है टाइमर 1 कंट्रोलिंग रजिस्टर में, जिसके हेल्प से यहाँ पे ऑसिलेटर का यूज करते हैं अपने इनेबल एंड डिसेबल करने के लिए। एंड यूजफुल किसके लिए होता है, रियल टाइम क्लॉक के लिए, रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए यूज करता है। नेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन, तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का काम क्या होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल एंड जब अपना एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों क्लॉक पल्स यूज करते हैं, उनके बीच में अपना क्या चाहिए, सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइज के लिए क्या यूज करता है अपने, सिंक्रोनाइजेशन पिंस या सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक्स। यहाँ पे अगर T1 सिंक्रोनाइजेशन इज इक्वल्स टू 1 0 हुआ तो क्या जाएगा अपना यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन इनेबल है, एंड अदरवाइज क्या जाएगा यहाँ पे डिसेबल है या एसिंक्रोनाइजेशन मोड। डिसेबल मतलब क्या जाएगा, एसिंक्रोनाइजेशन मोड। नेक्स्ट क्या जाएगा, प्री स्केलर, प्री स्केलर क्या जाएगा, 4 टाइप्स ऑफ प्री स्केलर अवेलेबल है अपना यहाँ पे। इनपुट को जो इनपुट क्लॉक पल्स है उसको यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो प्री स्केलर यूज किसके लिए लेते हैं, जो क्लॉक पल्स है उनको क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड करते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए जो भी अपना क्लॉक सोर्स है, जो आउटपुट मिला है, क्लॉक पल्स मिला है, उसको क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 1 बाई डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 3 4 है। ये कहता है अपने यहाँ पे 4 टाइप ऑफ प्री स्केलर अवेलेबल होते हैं। एंड जो टाइमिंग रेंज होती है उसको क्या करते हैं यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए यूज करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्या है, टाइमर 1 ऑन बिट, यानी ऑन के लिए, ऑन या ऑफ के लिए क्या जाएगा, यहाँ पे 1 हुआ तो क्या जाएगा, इनेबल हो जाएगा टाइमर 1, एंड 0 हुआ तो क्या जाएगा, टाइमर 1 डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल इवेंट, यानी सीसीपी मॉड्यूल की कंडीशन में क्या है, यहाँ पे स्पेशल क्या था, यहाँ पे ट्रिगर्ड होता है, एंड सीसीपी कैन बी रिसेट बाई टाइमर 1। क्या जाएगा अपने यहाँ पे कोई इवेंट ऑकर हुआ जिसमें जो रिसेट कंडीशन होता है वो ऑकर हुआ, तो उस कंडीशन क्या जाएगा, यहाँ पे सीसीपी मॉड्यूल जो सीसीपी मोड है वो क्या जाएगा, रिसेट कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, यूजफुल फॉर कैप्चर कंपेयर ऑपरेशन, यानी टाइमर 1 क्या है यहाँ पे स्पेशल इवेंट्स जाएंगे, सीसीपी कैप्चर कंपेयर मोड में यूज करते हैं, ऑपरेशन में यूज करते हैं।
राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट जो है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ओवरफ्लो होगा, जब अगर हमारे पास टाइमर ओवरफ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में कहते हैं यहाँ पे इंटरप्ट फ्लैग जनरेट कर देते हैं। तो इंटरप्ट फ्लैग क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी ओवरफ्लो की कंडीशन में क्या आ जाएगा, इंटरप्ट फ्लैग, राइट। लाइक अपना यहाँ पे 4, जो मैक्सिमम वैल्यू कितने होते हैं 4FF में, जो हेक्साडेसिमल वैल्यू कितना था 4FF00 से क्या आ जाएगा यहाँ पे 4FFS तक। तो अगेन क्या आ जाएगा यहाँ पे काउंटर रिसेट कंडीशन, जो रिसेट हो जाएगा, जो इंटर फ्लैग हो जाएगा, इंटर फ्लैग के बाद क्या आ जाएगा, अगेन कंडीशन रिवर्स हो जाएगा, यानी 00 से वापस क्या आ जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम तक स्टार्ट हो जाएगा, राइट। जो सर्विस रूटीन है टाइमर 1 का वो इनेबल हो जाएगा, राइट। यस, ये था अपना टाइमर 1 इन पिक माइक्रो कंट्रोलर। ये हमने कंप्लीट ईच एंड एवरी ब्लॉक का हमने वर्किंग देख लिया है, एंड सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। टाइमर 1 का जो नेक्स्ट, जो टाइमर 1 को कंट्रोलिंग रजिस्टर होता है उसके बारे में वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टाइमर 1 एंड टाइमर 0 के रिलेटेड जो भी कंट्रोलिंग रजिस्टर होता है, कंट्रोल कैसे करता है टाइमर 1 को, एंड जब भी अपने कोई रिक्वायरमेंट होती है, कौन से मोड के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यस, जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा टाइमर 0 एंड टाइमर 1 पे कंट्रोलिंग रजिस्टर, ठीक है। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।